अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज से हम अपने आईसीटीज़ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार था आईसीटी का। तो अभी जो है हम आईसीटी को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं वन बाय वन जो भी कॉन्सेप्ट हैं आईसीटी से रिलेटेड उन सबको मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा विद लॉजिक्स। तो बट आई वांट मेक श्योर कि हम इन टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले मैं एक चीज़ आप सब लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो ये चीज़ है कि अगर आप आईसीटी को सीख रहे हो, अगर आप आईसीटी अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, बट आप आईसीटी का जो कंटेंट है उसको नहीं देख रहे, आप किसी अदर यूट्यूबर्स को देख रहे हो, अदर यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हो, तो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो आईसीटी के चैनल से ही सीखो। अब उसकी एक रीज़न है, बिकॉज जो अदर यूट्यूबर्स हैं वो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे विदाउट लॉजिक, और आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लाइक टाइम एंड प्राइस थ्योरी है, लोग आपको कह रहे हैं एशियन हाई मार्क करो, एशियन लो मार्क करो, वाई? तो वो आपको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो आपको सेंट्रल बैंक डीलर रेंज आपको बता रहे हैं कि ये होता है, इस तरह मार्क करना है, इस तरह स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, इस तरह आपने डेली हाई लो जो है आप इसको देख सकते हो। तो बट वो आपको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लॉजिक्स जो है वो मोर इन डेप्थ होता है। ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीख रहे हो तो आपको एफर्ट पुट करनी होगी, आपको जाना होगा यूट्यूब पे आईसीटी के चैनल पे, और वहां पे आपको जाके सीखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है। बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये टाइम एंड प्राइस थ्योरी की ये वीडियो देख रहे हो, तो देन आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको कोई और आईसीटी की टाइम एंड प्राइस थ्योरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको लॉजिक के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं आपको कम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। कम क्यों करूंगा? क्योंकि आफ्टर वाचिंग कंटेंट ऑफ आईसीटी जो मेरे लिए बेटर था वो मैंने अपने लिए निकाल लिया, और वही चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब आपने कंटेंट देखना है, आपके लिए जो बेटर होगा आपने उस चीज़ को निकाल लेना है। ठीक है। तो मेरे लिए जो बेटर है, मैं जिस चीज़ों को बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, जिस चीज़ों को मैं फ्रंट टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरे लिए बेटर है, जो मेरे लिए वर्क कर रही हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल मेरे मेथड्स के हिसाब से चल रही हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ आईसीटी को अंडरस्टैंड करो, आईसीटी के यूट्यूब चैनल से आप सीखना स्टार्ट करो। यहाँ पे उन भाइयों के लिए जो ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट करना चाह रहे, और ज़्यादा लाइक कंटेंट नहीं देखना चाह रहे, वो अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बट आपको करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे उनके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। और आज हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी को डेप्थली हम देखेंगे, लॉजिक्स के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइम एंड प्राइस का रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हम मार्केट मेकर्स को समझेंगे कि एक्चुअल में फॉरेक्स मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं वो कौन है, और क्रिप्टो मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं वो कौन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है। और क्या आईसीटी जो है ये वर्क करती है क्रिप्टो में या नहीं करती। और इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, टाइमिंग्स के हवाले से जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, उसके मुताबिक आपने टाइमिंग्स निकालनी है, तो वो किस तरह आप निकालोगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चार्ट की सेटिंग किस तरह करनी है, कौन से इंडिकेटर यूज़ करने हैं फॉर किल जोन, फॉर सेशंस, और एशियन हाइज लोज किस तरह मार्क करने हैं, जूडो स्विंग्स क्या होता है। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी टाइम एंड प्राइस थ्योरी से रिलेटेड और भी काफ़ी सेटअप्स है, लाइक इप्टा हो गया, इसके बाद सीबीडीआर हो गया, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज हो गया। तो ये और भी एडवांस चीज़ें हैं, बट मैं इसको थोड़ा बेसिक्स ही रखूंगा। बाकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह मैं साथ में बनाऊंगा, जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने प्रीवियसली यूट्यूब पे जो है क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें जो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, जो चीज़ें जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा था, वो सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आप प्लेलिस्ट में आना है, आपने प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड वॉल्यूम ट्रेडिंग और सब चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना आईसीटी, और आई होप आपको ये पसंद आएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। साथ में डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आईसीटी रिसोर्सेज के चैनल में मैं जो है रिसोर्सेज, पीडीएफ्स और जो भी स्टफ होगा वो मैं यहाँ पे अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आपने चैनल को भी, डिस्कॉर्ड को भी आपने ऐड हो जाना है डिस्कॉर्ड पे भी, तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर। ठीक है। बट बिफोर गेटिंग इनटू द टाइम एंड प्राइस थ्योरी, सबसे पहले हमें
बैंक्स को समझना होगा। अब बैंक्स को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो फॉरेक्स में बैंक्स जो है ना वो मार्केट मेकर्स हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब हर कंट्री है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है, अब हर कंट्री की एक करेंसी है। जो हर कंट्री की करेंसी है ना वो कंट्रोल होती है बाय सेंट्रल बैंक्स। अब जिस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की पीकेआर है, कंट्रोल बाय पाकिस्तानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह अमेरिकन यूएसडी हो गया, तो अमेरिकन यूएसडी कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। तो इस तरह जो सेंट्रल बैंक होता है, एक अथॉरिटी होती है विद इन द स्टेट, वो कंट्रोल करती है करेंसी की प्राइसेस को, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एक मार्केट में। अब मैं उस प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकूंगा, मैं उस प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकूंगा, उस प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल कर सकूंगा। डिमांड को तो नहीं बट सप्लाई को मैं कंट्रोल कर सकूंगा, जिससे मैं डिमांड को भी इन्वर्सली कंट्रोल कर रहा हूँगा, उसको भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँगा, ठीक है। तो मेरी जो प्रोडक्ट है मैं उसको फुली कंट्रोल कर रहा हूँ। अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स है करेंसीज, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो करेंसीज को कंट्रोल करते हैं, करेंसीज की प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो जो मार्केट मेकर है हमारे पास फॉरेक्स में, वो है बैंक्स। ये कोई ब्रोकर्स नहीं है, कोई डीलर्स नहीं है, कोई अदर बिजनेसेस नहीं है, ये जस्ट है बैंक्स, ठीक है। अब बैंक्स किस तरह प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, वो किस तरह एक प्राइसेस को सेट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो इस काम को जो है एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑर्गेनिथम्स के साथ इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये हम जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर को सीखते हैं, लिक्विडिटी को सीखते हैं, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट्स हैं। बट जो मार्केट मेकर जिसको कंट्रोल करता है, मार्केट मेकर मींस बैंक्स जिस तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं वो करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स। तो आईसीटी में हम इन एल्गोरिथम्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, हम टाइम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज के जो बैंक्स होते हैं ये भी अदर इंस्टीट्यूशंस की तरह, जिस तरह एक कंट्री में इंस्टीट्यूशन होता है वो 9 to 5 वर्क करता है, तो बैंक्स भी 9 to 5 ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बैंक्स जो है वो वर्क करते हैं लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमारे पास हॉलीडेज भी होती हैं, बैंक्स की हॉलीडेज होती हैं, बैंक्स के स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं। अब जिस तरह सबसे पहले दुनिया में सुबह होती है एशिया में, ठीक है, सबसे पहले दुनिया में सूरज निकलता है जापान में, न्यूजीलैंड में, जो भी है, बट एशिया का रीजन है। तो सबसे पहले जब 8 बजेंगे एशियन रीजन्स में, तो एशियन बैंक्स ओपन हो जाएंगे। अब जो एशिया से रिलेटेड करेंसीज होगी, जिस तरह जेपीवाई होगी, एनजेडी होगी, एयूडी होगी, तो ये जो करेंसीज है इनमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनमें जो एल्गोरिथम्स है वो वर्किंग में आ जाएंगे, ठीक है। सुबह हुई एशिया में, एशियन करेंसीज जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। क्यों एक्टिव होगी, बिकॉज उनके बैंक्स जो है वो वहां से रिलेट करते हैं और वो अपने एल्गोरिथम्स को रन कर देंगे फॉर फर्दर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे ही एशिया में सुबह होगी, जैसे ही एशिया में सुबह होगी, तो जो बैंक्स होंगे, ठीक है, जो बैंक्स होंगे जो कंट्रोल कर रहे होंगे जेपीवाई को, एनजेडी को, एयूडी को, वो अपनी जो एल्गोरिथम्स है उनको स्टार्ट कर देंगे और वहां पे मार्केट जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी तरह जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है हमारे पास लंदन ओपन हो जाता है, ठीक है। एशियन मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि एशियन में जो है वो रात होने लग जाती है, तो एशिया जो है मार्केट्स क्लोज होने लग जाती हैं, और उसके साथ ही हमारे पास लंदन के जो बैंक्स हैं वो ओपन होने लग जाते हैं। और जो लंदन का रीजन है, जो यूरोप का रीजन है, इससे जो करेंसीज रिलेट करती हैं वो यूरो करती है, जीबीपी करती है, सीएचएफ करती है, और भी बहुत से। तो ये जो है एक्टिव होती है विद इन द लंदन सेशन। अब आपको सेशंस की समझ आ रही होगी कि जैसे ही सुबह होती है एक कंट्री में, एक रीजन में, तो वो उस रीजन के बैंक जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और हम कहते हैं अभी इस रीजन का सेशन चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एशिया सेशन, ठीक है। इसी तरह लंदन लंदन सेशन, अब इस तरह जब लंदन एंड हो रहा होता है, लंदन में शाम हो रही होती है, तो न्यूयॉर्क में सुबह हो रही होती है, तो न्यूयॉर्क के बैंक जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, वहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो मूवमेंट्स होती हैं, जो एक्चुअल मूवमेंट्स होती हैं, ट्रेंडिंग मूवमेंट्स होती हैं, वो इन्हीं के टाइम जोन्स में होती है। लाइक एशिया सेशन चल रहा है, एशिया में सुबह है, एशिया के 8 बज रहे हैं, दिन के 8 बज रहे हैं, तो एशियन जो लाइक जेपीवाई होगा, एनजेडी होगा, एयूडी होगा, इसमें मैनिपुलेशंस होंगी, इसमें एक्चुअल मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्राइंग ऑन कर लूँ अगर ये हो सकता है तो, बट नहीं हो रहा तो इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। तो इसी तरह हमारे पास लंदन बैंक्स होते हैं,
जैसे ही लंदन में सुबह होती है, लंदन बैंक्स एक्टिव होते हैं, तो लंदन की जो करेंसीज होती हैं उनमें ट्रेंडिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उनमें मैनिपुलेशंस, बैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग होती है। तो ये स्टफ होता है इनमें, ठीक है। इसी तरह न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क में सुबह होती है। न्यूयॉर्क में सुबह होने के बाद हमारे पास न्यूयॉर्क के जो रिलेटेड करेंसीज होती हैं, कमोडिटीज होती हैं। अब ये जो एक्सएयू गोल्ड है, ये कमोडिटी है, ये करेंसी नहीं है। तो मैंने बस इसको ऐड कर दिया जस्ट बिकॉज के जो गोल्ड को जो हम ट्रेड करते हैं वो विद पेयर्ड होता है यूएसडी, ठीक है। तो इसीलिए यूएसडी में जो अगर फ्लक्चुएशन आएगी तो एक्सएयू में भी फ्लक्चुएशन आएगी, गोल्ड में भी फ्लक्चुएशन आएगी। तो ये स्पेसिफिक इसका लॉजिक है कि हर कंट्री का बैंक है, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप जो है मार्केट मेकर्स को और डेप्थली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपने जाना है यूट्यूब पे, आईसीटी में आपको मार्केट मेकर सीरीज दिख जाएगी, 5-6 वीडियोस की है। तो वो आपने देख लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट मेकर कौन होता है, ठीक है। उसकी पहली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट मेकर इन फॉरेक्स हम किसको लेते हैं, ठीक है। बाकी जो ब्रोकर्स हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हो गया, इनको हम मार्केट मेकर्स नहीं कहते, ठीक है। ये मार्केट में कभी भी ये मार्केट को सेट नहीं कर सकते, मार्केट की डायरेक्शन को सेट नहीं करते। जो मार्केट की डायरेक्शन को सेट करता है वो बैंक होता है, ठीक है। और इसी तरह हर रीजन के बैंक्स होते हैं, जैसे जैसे वो बैंक्स एक्टिव होते हैं उससे रिलेटेड जो करेंसीज होती हैं उनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। अब फॉरेक्स में 3 सेशंस होते हैं। एशिया सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है। इसकी आपको समझ लग गई होगी कि एशिया में जब सुबह होती है तो एशियन सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता जाता है और लंदन में सुबह होती है तो लंदन स्टार्ट हो जाता है, एशिया जो है वो एंड हो जाता है। और इसी तरह देन न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है। लंदन जब आगे बढ़ता है तो न्यूयॉर्क स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह देन दोनों एंड हो जाते हैं और सूरज दोबारा एशिया पे वापस आ जाता है, ठीक है। अब हमने इनकी टाइमिंग्स की सेटिंग्स किस तरह करनी है, ठीक है, अपने चार्ट की सेटिंग किस तरह करनी है, इसकी टाइमिंग्स क्या है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने जो चार्ट है इसकी जो टाइमिंग्स है वो हम रख लेंगे यूटीसी -4, ठीक है। अगर आप न्यू ईयर टाइम सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके पास विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में ये होता है -5, ठीक है, यूटीसी -5 हो जाता है। और अगर आपके पास समर सीजन चल रहा है तो सीजन समर में ये होता है -4। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, चाहे वो -5 चल रहा है चाहे वो -4 चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चेंज करना है, आपने न्यूयॉर्क में सिलेक्ट कर लेना है। आप अगर कराची में रह रहे हो, अगर आप लंदन में रह रहे हो, अगर आप कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, फर्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके एक रीजन है, क्योंकि जो भी सेटअप्स हम स्टडी करते हैं, जो भी आईसीटी में हम चीजें स्टडी करते हैं वो रिलेटेड होती है न्यूयॉर्क से। वहां पे वो जो है वो न्यूयॉर्क से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। वो कहता है कि मिडनाइट ओपन, वो कहता है 8 AM, वो कहता है 11 AM। तो वो हमारे लिए इजी अंडरस्टैंडेबल होगी इफ अगर हम के न्यू ईयर टाइम को यूज कर रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने न्यू ईयर टाइम को ऐड कर लेना है अपने चार्ट में, इसको रख लेना है हमने डिफॉल्ट, ठीक है। अब उसके उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करना है इन टाइमिंग्स को, ठीक है। सबसे पहले आप जिस तरह सुबह होती है, सुबह होती है हमारे पास एशिया में, सबसे पहले जो दुनिया का सूरज निकलता है वो एशिया में निकलता है, तो एशियन बैक्स एक्टिव हो जाते हैं। अब एशियन सेशन स्टार्ट कब होता है, जो एशियन सेशन है वो अकॉर्डिंग टू यूटीसी -4 समर टाइम के मुताबिक, अभी समर चल रहा है, ठीक है, अभी समर चल रहा है, अभी हमारे पास गर्मियां हैं। तो गर्मियों में ये स्टार्ट होता है 5 PM से, ठीक है, 5 PM पे एशिया ओपन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ 5 PM कहाँ पे, ठीक है। तो वहां से लाइक मेरा एशिया स्टार्ट हुआ है, ओके। मैं यहाँ पे, ओके, ये मेरा है 5 PM एशिया ओपन। तो ये बनता है अराउंड 1700, ठीक है। यहाँ पे बनता है 1700, ओके, यहाँ पे इधर, ओके। अच्छा, अब जैसे ही फॉरेक्स में हमारे पास एशिया सेशन स्टार्ट होता है तो एशिया के साथ डेली ओपन भी हो जाता है, मींस कि 1700 पे हमारे पास डेली ओपन भी है। कैंडल का जो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसका जो ओपन है वो भी सेम 1700 से ही है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो 1700 का रीजन है इससे हमारे पास एशियन सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास साथ में ये जो डेली कैंडल है ये भी ओपन हो जाती है। तो जो एशिया का ओपन है, जो सबसे पहले जहाँ पे सुबह होती है, सबसे पहले जहाँ पे मार्केट स्टार्ट होती है वो एशिया का ओपन है, जो कि अराउंड होता है 5 PM एशियन 5 PM न्यू ईयर टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो ये बनता है अराउंड
17:00। ओके, अब इसी तरह एशिया सेशन जो है ये थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल रीजन्स आ जाते हैं, पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, सिडनी भी आ जाता है, इसके बाद बीजिंग भी आ जाता है, न्यूजीलैंड भी आ जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। तो इसमें काफ़ी रीजन आ जाते हैं जिसकी वजह से ये जो थोड़ा सेशन है ना ये बड़ा होता है। ठीक है, और ये क्लोज होता है अराउंड 3 AM। ठीक है, अराउंड 3 AM ये हमारे पास क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 AM यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके जाऊँ आगे। अभी मार्केट चल रही है तो ये बनता है भाई यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे 3 AM पे हमारे पास ये जो हमारे पास सेशन चल रहा था एशिया, ये एशिया यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एशिया यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये एशिया का रीजन है सारा। 17:00 से लेके 3:00 मीन्स 3 AM ये हमारा है एशिया का सेशन। ओके, अब इसी तरह हमारे पास जैसे एशिया क्लोज होगा तो लंदन भी ओपन हो जाएगा। तो लंदन का ओपन क्या बनेगा, ये 3 AM। ठीक है, लंदन का ओपन क्या है, 3 AM। उसके बाद देन हमारा लंदन का सेशन चलेगा न्यूयॉर्क तक। अब जो लंदन और न्यूयॉर्क जो है ये एक टाइम पे ओवरलैप भी करते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के लाइक लंदन सेशन भी चल रहा होता है और न्यूयॉर्क सेशन भी चल रहा होता है। अब ये किस तरह कि हमारे पास न्यूयॉर्क का ओपन जो है वो रात सुबह 8 बजे होता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो बैंक्स ओपन होते हैं वो सुबह 8 बजे ओपन होते हैं। और ये कुछ रीजन बनता है यहाँ पे बट यहाँ पे जैसे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क ओपन होता है, बट जो हमारा होता है क्या कहते हैं इसको, लंदन जो है ये क्लोज नहीं हुआ होता। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हुआ, जैसे ही एशिया क्लोज हुआ लंदन स्टार्ट हो गया। तो लंदन अभी क्लोज नहीं हुआ बट एशिया स्टार्ट हो गया, तो इसको हम कह रहे हैं ये हमारा हो गया ओवरलैप। ठीक है, बट लंदन जो है वो क्लोज होगा 11 AM पे। ठीक है, 11 AM पे लंदन जो है वो क्लोज हो जाएगा 11 AM पे। ठीक है, ये वाला है। अब यहाँ पे लंदन जो है ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंदन क्लोज हो। ठीक है, यहाँ पे लंदन क्लोज हो गया, यहाँ पे जो है वो लंदन ओपन हो गया। ठीक है, ये लंदन ओपन हो गया, ये लंदन क्लोज हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा है न्यूयॉर्क ओपन। ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा एशिया ओपन। एशिया ओपन। ठीक है, ये एशिया ओपन था, ये लंदन ओपन था, ये न्यूयॉर्क ओपन था, ये उसके बाद लंदन क्लोज था। अब न्यूयॉर्क का क्लोज कहाँ पे होगा, न्यूयॉर्क का क्लोज हमारे पास ऑल द वे होगा सुबह 5 बजे। सुबह मीन्स के रात के 5 बजे अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, तो रात के 5 बजे क्या स्टार्ट हो जाता है, रात के 5 बजे हमारे पास एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि अराउंड 17:00 का टाइम है। ठीक है, 17:00 का टाइम यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, ये 17:00 का टाइम जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क क्लोज होता है और एशियन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क क्लोज होता है और एशियन भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। मैं काफी डेप्थली एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये जो चीज है ये काफी भाइयों को समझ नहीं आती। ठीक है, तो जो न्यू ईयर का क्लोज है वो रात के 5 बजे होता है अकॉर्डिंग टू न्यू ईयर टाइम। जब रात के 5 बज रहे होते हैं न्यूयॉर्क में तो एशियन जो लंदन है वो जो न्यूयॉर्क है वो क्लोज हो जाएगा, एशिया स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क क्लोज हो गया प्लस एशिया स्टार्ट। ठीक है, एशिया स्टार्ट हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी कि किस तरह सेशन स्टार्ट होते हैं, किस तरह सेशंस एंड होते हैं। अभी ये समर टाइम के मुताबिक है। जो समर का टाइम है ना वो हमारे पास होता है अप्रैल टू अक्टूबर। मीन्स जब अप्रैल टू अक्टूबर चल रहा होगा तो हमारे पास ये टाइमिंग्स होगी। और जैसे ही विंटर टाइम हमारे पास स्टार्ट होगा तो हमने क्या करना है, 1 घंटा जैसे इसको आगे कर लेना है। अब लेट सपोज यहाँ पे UTC-4 चल रहा है, हमारे पास समर टाइम चल रहा है। तो जैसे ही ये चेंज होगा हमारे पास विंटर टाइम में, ठीक है समर टाइम चल रहा है तो विंटर टाइम में जब ये चेंज होगा तो ये -5 हो जाएगा। और हमने क्या करना है, हमने इसको 1-1 घंटा आगे कर लेना है। मीन 17 है तो इसको 18 कर लेना है। ठीक है, 17 है तो इसको 18 कर लेना है, ये 3 है तो इसको 4 कर लेना है। ओके, ये 4 कर लेना है। इसको हमने लाइक ये क्या था, 1 मिनट, ये हमारे पास था 1 मिनट, 8 था तो इसको 9 कर लेना है। यहाँ पे 8 था, ये न्यूयॉर्क ओपन तो इसको 9 कर लेना है। उसके बाद लंदन क्लोज 12 बजे था तो 11 बजे था तो इसको 12 बजे कर लेना है। ठीक है, इसी तरह लंदन क्लोज जो है
वो 6 बजे तक, 5 बजे तक उसको 6 कर लेना है। ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स जो है मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड में अवेलेबल कर दूंगा। आई होप आपको ये ना समझ आएंगे। ठीक है, अब इन इनकी तो समझ आ गई होगी आपको, ये जो टाइमिंग्स है। ठीक है, न्यूयॉर्क के रिलेटेड मैंने जो है टाइमिंग एक्सप्लेन कर ली, ये सबके लिए सेम होगी। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, बांग्लादेश में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आप इस न्यूयॉर्क टाइम को फॉलो कर सकते हो। ये जो मैंने न्यूयॉर्क टाइम बताया, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना है और यही सेम चीजें जो है आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, एशिया, ये जो पिक्चर जो दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने रख लेना है। आप कहीं पे भी हो, आपने एशिया टाइम कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम सेलेक्ट कर लेना है और न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ही आपने इनको सेटिंग अप कर लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह ये यहाँ पे होता है। अब काफ़ी जो ऑडियंस है मेरी वो होगी पाकिस्तान से और है भी सी। तो पाकिस्तान की जो टाइमिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं और कंट्री में रह रहे हो, अगर आप देखना चाह रहे हो कि मेरे मुल्क के हिसाब से टाइमिंग की क्या सिचुएशन होगी, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह आपने करनी है। ठीक है, तो पाकिस्तान में विंटर टाइम जो है लाइक नवंबर टू मार्च विंटर टाइम होता है, सर्दियों के दिन होते हैं। तो सर्दियों में एशिया का जो ओपन होता है वो सुबह 3 बजे होता है। मीन जब हम तहज्जुद का टाइम होता है सुबह 3 बजे, तो उस वक्त एशिया जो है वो ओपन होता है। ठीक है, और क्लोज कितने बजे होता है? दोपहर के 1 बजे। देन दोपहर के 1 बजे हमारे पास लंदन स्टार्ट हो जाता है और रात के 9 बजे लंदन क्लोज होता है। और सुबह रात के 6 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है और रात के 2 बजे, सुबह 2 बजे मीन्स बन जाते हैं वो, अराउंड ये क्लोज हो जाता है। अब ये यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है 2 बजे क्लोज हो रहा है और एशिया जो है 3 बजे ओपन हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे 1 घंटे की ब्रेक होती है 2 बजे से 3 बजे तक, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो न्यूयॉर्क का क्लोज है ये होता है सुबह 3 बजे। ठीक है, बट इसमें हमारे पास जो एक मार्केट की जो क्लोजिंग टाइमिंग्स होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बट इन द सेंस अगर हम एल्गोरिथम्स को देख रहे हैं, सीबीडीआर को देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज को देख रहे हैं, तो वो तो हमारे पास रिलेट ही मार्केट्स की एंडिंग टाइम्स पे करती है। मीन जब हमारे पास न्यू ईयर क्लोज हो रहा होता है तो उसमें हम सेंट्रल बैंक डीलर रेंज मार्क करते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट जो एंडिंग टाइम होती है वो मार्केट की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती फॉर यू। ठीक है, फॉर अस। ओके, अब इस तरह पाकिस्तान में जो समर का टाइम होता है, गर्मियों का टाइम होता है, वो अप्रैल टू अक्टूबर होता है। ये सेम ही होगा, जो टाइम है सर्दियों का और गर्मियों का, ये सेम ही होगा सब कंट्रीज के लिए। इसी तरह एशिया का ओपन होता है सुबह 2 बजे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जैसे ही समर स्टार्ट होगा हमने 1 घंटा पीछे कर लेना है, जैसे ही विंटर स्टार्ट होगा तो हमने 1 घंटा आगे कर लेना है। तो यहाँ पे 2 बजे था, तो यहाँ पे 3 बजे था विंटर में, तो समर में ये 2 बजे हो जाएगा। 2 बजे ओपन हुआ, सुबह 2 बजे, दोपहर 12 बजे क्लोज। ठीक है, दोपहर 12 बजे ये ओपन हुआ लंदन और 8 बजे क्लोज। और 5 बजे न्यूयॉर्क ओपन हुआ रात के और सुबह 1 बजे क्लोज। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। बट इफ यू आर लिविंग आउटसाइड द पाकिस्तान, ठीक है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसका लिंक जो है यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ये 24 timezone.com डिफरेंस। ये आपको यहाँ पे मैं इसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करूंगा, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री का टाइम सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा ये कि IST है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं लाइक न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने इस पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आया हूँ, यहाँ पे PKR टू न्यूयॉर्क टाइम कन्वर्टर मुझे दिख गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ कि लेट सपोज मैं लंदन में रह रहा हूँ, लेट सपोज मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और मुझे पाकिस्तान की टाइमिंग्स का नहीं पता, मुझे ये न्यूयॉर्क की टाइमिंग्स का पता है, मैं इसके हिसाब से देखना चाह रहा हूँ। तो न्यूयॉर्क के टाइम मुताबिक अभी विंटर चल रहे हैं, समर चल रहे हैं, तो समर के लिहाज से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सुबह 5 PM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, 5 PM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हमारे पास एशिया का ओपन होता है 5 PM। याद रखना है, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम में 5 PM देखता हूँ, ये पड़ा हुआ है 5 PM, तो ये बन रहा है अराउंड 2 AM। ठीक है, मेरे पास समर टाइम चल रहा है, तो मैं इधर जाता हूँ, पाकिस्तान टाइम में जाता हूँ, मैं देखता हूँ समर 2 AM। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 AM दिख रहा है मुझे। 5 बजे यहाँ पे देखो, ये न्यू ईयर टाइम है, 5 बजे एशिया ओपन हुआ है। ठीक है, 5 बजे न्यू ईयर टाइम के मुताबिक, जैसे ही मैं गया न्यू ईयर टाइम के मुताबिक 5 बजे मैंने देखा, तो ये बनते हैं सुबह के 2 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। ठीक है,
और इसको मैं आके यहाँ पे वेरीफाई भी कर रहा हूँ, जो कि सही है। मैंने इसी तरह इन टाइमिंग्स को निकाला है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि मुझे तो जस्ट यही न्यू ईयर की टाइमिंग्स पता थी। तो न्यू ईयर की टाइमिंग्स को मैंने यहाँ पे पुट किया और मैंने निकाल लिया है हमारी पाकिस्तान टाइम, ठीक है। इस तरह आप इंडिया टाइम निकाल सकते हो, बांग्लादेश टाइम निकाल सकते हो। अपने यहाँ पे क्या करना है, टाइम कन्वर्टर पे आना है, टाइम कन्वर्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना कंट्री, यहाँ पे जिस कंट्री का चेंज करना चाह रहे हो, लाइक यहाँ पे अपना कंट्री डाल लेना है, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी है, यहाँ पे आपने न्यू ईयर डाल लेना है। तो इन टाइमिंग्स को पकड़ के आपने अपनी कंट्री को अपनी कंट्री में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये जो टाइमिंग्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे, काफी हद तक समझ आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और किल जोन को डिस्कस करते हैं। ये किल जोन क्या होता है, ये आईसीटी में टर्म यूज की जाती है, किल जोन। तो व्हाट एक्चुअली इज अ किल जोन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसी यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह एशियन सेशन होता है, किस तरह लंदन सेशन होता है, न्यू ईयर सेशन होता है, किस तरह बैंक जो है वो करेंसीज को कंट्रोल करते हैं, किस तरह जो है एक स्पेसिफिक जब एशिया चल रहा होता है तो एशियन करेंसीज जो है वो मूव कर रही होती है, ठीक है। अब इसी तरह हर सेशन का, अब जिस तरह एशिया सेशन है तो एशिया सेशन का हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लंदन सेशन है तो लंदन सेशन का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, न्यू ईयर सेशन है तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। इस टाइम को अब कहते हैं किल जोन। इस टाइम में एल्गोरिथम जो है वो मोस्टली एक्टिव होता है और वो लिक्विडिटीज के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अब जिस तरह लंदन सेशन चल रहा है तो वो लंदन का जो किल जोन होगा उसके अंदर जो मार्केट होगी, ठीक है, वो लिक्विडिटीज के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास इक्वल लॉस पड़े हुए हैं, लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है, लंदन का किल जोन आया तो इक्वल लॉस स्वीप हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास एक स्पेसिफिक किल जोन होता है उस किल जोन के अंदर मार्केट जो है वो एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट के अंदर आती है, प्रॉपर लिक्विडिटीज को स्वीप करती है, इम्बैलेंस बना हुआ है तो उसको रीबैलेंस करती है, अगर इम्बैलेंस क्रिएट करना है तो उस इम्बैलेंस को क्रिएट करती है, देन रीबैलेंस करती है, ठीक है। आई होप ये भी समझ आ गई कि किल जोन हर सेशन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर मार्केट जो है वो लिक्विडिटीज के ऊपर अटैक करती है, मार्केट जो है लिक्विडिटीज को टेक आउट करती है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, कोई भी लिक्विडिटी है, ठीक है। सेशन लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, कोई भी है, ठीक है, उनके ऊपर अटैक करती है, उनको स्वीप करती है और देन उसके अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी कि किल जोन क्या होता है। किल जोन एक स्पेसिफिक टाइम होता है विद इन सेशन जिसमें मार्केट जो है लिक्विडिटीज के ऊपर अटैक करती है। अब इसी तरह हमारे पास किल जोन की जो टाइमिंग होती है, अब कुछ लोग कहते हैं एशिया का किल जोन नहीं होता, बट कुछ लोग कहते हैं होता है। बट एनीवेज जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा है वो है कि 8 PM के मुताबिक 11 PM तक, ठीक है। अगर आप एशिया, अगर आप लंदन के टाइम के मुताबिक देख रहे हो तो लंदन के टाइम के मुताबिक 8 PM, जब लंदन में रात 8 बज रहे होते हैं, और 11 बजे तक ये हमारा होता है एशिया का हिल जोन। इसमें जो है एशियन जो करेंसीज होती हैं वो लिक्विडिटी स्वीप करती हैं, वो ट्रेंडिंग मूवमेंट शो करती हैं, लाइक किस तरह मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एशिया की कोई करेंसी मेरे पास पड़ी हो, लाइक कैट जेपीवाई, लेट्स सपोज, ठीक है, कैट जेपीवाई। अब इसमें जो एशिया सेशन होगा यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ, ठीक है, ये एशिया सेशन है तो इसमें देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमने लिक्विडिटी स्वीप की, हमने डाउन लिक्विडिटी स्वीप की और हम यहाँ पे लिक्विडिटीज को स्वीप कर रहे हैं। हम यहाँ पे एशियन सेशन में ट्रेंडिंग मूवमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह की ये एशिया सेशन था, इस एशिया सेशन में हमारे पास एक ट्रेंडिंग मूवमेंट चल रही थी, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग्स भी बता देता हूँ, ये वही 1700 से हमारे पास 3 AM का टाइम है, ठीक है। ये इंडिकेटर किस तरह लगाना है, इसकी सेटिंग क्या करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप किल जोन के भी आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एशिया का किल जोन जो है वो 5 बजे से 11 बजे तक होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग है तो है, कुछ लोग कहते हैं इसमें इतनी मूवमेंट नहीं होती, बट एनीवेज जो भी है, बट आईसीटी में इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लंदन होता है। लंदन का जो किल जोन है वो जैसे ही मार्केट ओपन होती है लंदन का किल जोन जो है वो 2 घंटों का होता है, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। इस तरह न्यूयॉर्क का किल जोन जो है वो 8 बजे से लेके 10 बजे तक होता है। अब आई होप ये किल जोन्स की भी समझ आ गई होगी। ये टाइमिंग्स यहाँ पे मैंने अब मार्क की हुई है, ये भी आपने देख लेनी है। यहाँ पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक भी मैंने ऐड की हुई है, ये भी आपने देख लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ी चार्ट की सेटिंग के ऊपर और थोड़ा चार्ट्स को जो है वो सेटअप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये जो मैंने एशियन लो हाइज मार्क की हुई है, ये इनको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाता हूँ, ठीक है। मैं इंडिकेटर में जाता हूँ और सिंपल एक इंडिकेटर लगाता हूँ, सेशन, ठीक है, सेशन। यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगाता हूँ,
और यहाँ पे मैं ये पढ़ा हुआ है GRFX एडिट, इसको मैंने जो है बुक मार्क भी कर लेना है और इसको जो है मैंने ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये देखें, ये मैंने इसको ऑन कर लिया। आपको यहाँ पे एक चीज़ वेरीफाई करनी है। वेरीफाई इसकी सेटिंग तो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है, ठीक है, इसकी सेटिंग अवेलेबल भी नहीं है, बट मैंने देखा है इसको डिफरेंट टाइम जोन्स के ऊपर लगा के इसकी टाइमिंग जो है वो सही आ रही होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। इंडिकेटर जो है ये मैंने काफ़ी टेस्ट किए हैं सेशंस के, बट जो मुझे बेटर लगा है, जो मुझे अच्छा लगा है, वो ये सेशंस वाला है। और ये सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाला है, कुछ में रॉकेट साइंस इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती, सिंपल सा है, इसको लगाओ आपको टाइमिंग्स बता देगा। ठीक है, अब इन इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस UTC 4 का ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे अराउंड 1700 पे एशिया ओपन, यहाँ पे 1700 पे एशिया ओपन। ठीक है, 1700 से एशिया ओपन, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, रेडिश दिख रहा है, ये जो रेड वाला एरिया दिख रहा है, ये सारा मेरे पास है एशिया। ठीक है, और ये 3 बजे हो गया मेरा क्लोज। ओके, ये 3 बजे हो गया मेरा क्लोज। ठीक है, 1700 पे स्टार्ट हुआ, 3 बजे क्लोज हो गया। ठीक है, 3 AM पे ये मेरा लंदन ओपन हो गया, 3 AM पे मेरा लंदन ओपन हो गया, और ये आपको थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है, ये मेरा लंदन, और लंदन मेरा जाके क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा लंदन क्लोज हो गया अराउंड 12 बजे। ठीक है, इधर देख लेता हूँ मैं, अराउंड 11 बजे दिखा रहा है, बट इट्स ओके, 1 घंटा कोई इसमें इसमें इतना नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, बट इट्स ओके, जो दिख रहा है सही है। यहाँ पे अराउंड 12 बजे ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे जाके भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अर्ली टाइम फ्रेम पे मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है 11 11। ठीक है, इसको मैं आ जाता हूँ अराउंड 30 पे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इट्स ओके, हमारे पास ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रही हैं, तो इट्स ओके, बट सिंपल है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। 1-2 घंटे का फर्क नहीं होता। किल जोन का हो सकता है, बट इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, किल जोन का नहीं होना चाहिए, इसमें हो सकता है तो रहने दें, क्योंकि ये जो टाइम है 11:00 का, ये है अभी वैसे ही किल जोन टाइम है, तो ये है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 AM पे न्यूयॉर्क ओपन होता है। 8 AM पे हम देखते हैं न्यूयॉर्क ओपन, तो यहाँ पे ये 8 AM पे ये मुझे न्यूयॉर्क ओपन दिखा रहा है, सही है, और ये मुझे अराउंड क्लोज दिखा रहा है 5 पे। ठीक है, वही 17 वाला टाइम, तो ये मुझे जो है यहाँ पे दिखा रहा है, बट इसमें जो एक ड्रॉबैक है, ये मुझे जो लंदन क्लोज बता रहा है, वो बता रहा है अराउंड 12 बजे का, बट कि वो होता है 11 बजे, बट इट्स ओके, इतना एक ही इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट हम इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे सेशंस होते हैं। ये जो आपको थोड़ा ग्रीनिश रेडिश में दिख रहा है, ये मेरे पास है एशिया। ठीक है, एशिया जिसको मैंने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, ये मेरा हो गया एशिया। एशिया के बाद ये मेरा हो गया लंदन। ठीक है, लंदन, ओके, ये मेरा हो गया लंदन, और 1 मिनट, 1 मिनट, ओके, ये मेरा हो गया लंदन। लंदन के साथ ये मेरा हो गया न्यूयॉर्क। ठीक है, ये मेरा हो गया न्यूयॉर्क। ओके, तो ये मेरे तीनों ही सेशंस यहाँ पे लग गए हैं। अब मुझे कोई और इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल मैं सेशन इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, और ये मुझे बेटर टाइम बता रहा है। अब इसमें हम देखते हैं, किल जोन्स ऐड करते हैं। तो किल जोन के लिए आपने जाना है यहाँ पे इंडिकेटर्स में, यहाँ पे आप लिखोगे किल जोन। ठीक है, ICT किल जोन बॉक्सेस बाय BRYCEWH, इसको आपने बुक मार्क कर लेना है। इसको आपने जैसे ही यहाँ पे आप लगाओगे, आप इसको ऑन करोगे, तो ये देखो यहाँ पे आपको किल जोन बॉक्सेस भी दिख जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ी एक सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या है कि ये जो आपको 3:30 बता रहे हैं, इसको जस्ट 3 कर लेना है आपने। ओके, ये 3 कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 3 बजे हमारा किल जोन स्टार्ट होता है, और अराउंड एंड होता है 5 AM पे, तो इसको अपने यहाँ पे 5 AM कर लेना है। ठीक है, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो बेटर एडजस्ट कर लें हम। तो यहाँ पे ये हमारा
किल जोन हो गया। अब इस तरह ये जो न्यू ईयर का किल जोन है, न्यू ईयर का किल जोन जो है वो 8 AM से 10 AM होता है, तो इसको भी थोड़ा 8 AM से 10 AM भी कर लेते हैं हम, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको 8:30 है, तो 8 AM से 10 AM, ठीक है, ये हमारा 8 AM से 10 AM हो गया। अब ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने चार्ट की सेटिंग तो कर ली, ठीक है। अब इसको ट्रेड किस तरह करना है उसकी तरफ भी हम थोड़ा जाते हैं। जो चार्ट की सेटिंग थी वो हमने कर ली, अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा दोबारा वीडियो देखो, इंशाल्लाह समझ आएगी। और इस वीडियो को डाउनलोड मत करना, कुछ लोग ये करते हैं कि डाउनलोड करके रख लेते हैं और इसको देखते रहते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपने इसको डाउनलोड नहीं करनी, जस्ट इसको जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है लाइवली, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये तो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज करते हुए आप इजीली अपने सेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपने किल जोन्स को मार्क कर सकते हो, और आपको प्रीवियसली भी डेटा मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियसली टेस्ट कर रहे हो तो प्रीवियसली आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो करने क्या करने, ये दोनों सेशंस ऑन कर लेंगे। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं इनके ट्रेड सेटअप्स की तरफ, बढ़ते हैं ट्रेड आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं, और इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब कुछ लोग आपको कहते हैं कि अगर आप सेशंस को ट्रेड कर रहे हो तो आपने सेशंस की जो हाई लोज है इनको एज ए लिक्विडिटी लेना है, और इनके स्वीप में आपने ट्रेड करना है, ठीक है, जो कि सही कह रहे होते हैं। और जो एक बेटर स्ट्रेटजी मुझे दिखे वो यही है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और जूडो स्विंग्स को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब जोडो स्विंग्स की बेसिकली मैंने दो वीडियोस देखी हैं आईसीटी में, एक था 2022 का कोर कंटेंट था, उसमें एक वीडियो थी, और एक हमारे पास मार्केट मेकर सीरीज में थी, जो कि मार्केट मेकर जो प्राइम कोर्स था उसमें जो वीडियो थी, उसमें वीडियो अराउंड 5 ईयर पहले की थी, और जो 2022 की थी उसमें थोड़ी अपडेटेड थी, और दोनों में ही जो है वो डिफरेंस था कुछ, बट मैंने इसमें लॉजिक फाइंड किया, जो लॉजिक मुझे समझ आई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जूडो स्विंग्स क्या होता है? जूडो स्विंग्स बेसिकली एक फॉल्स मूव होती है रिटेल को ट्रैप करने के लिए। अब रिटेल जो है वो भी डेली बायर्स की ही तरह ट्रेड कर रहा होता है, अपना डेली बायर्स सेट करता है, उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसमें उसको ट्रैप किया जाता है। उसे लगता है कि मार्केट अप जाएगी, बट मार्केट क्या करती है, मार्केट डाउन आ जाती है। उसको जैसे ही वो लॉन्ग करता है उसको ट्रैप करता है। तो ये जो जहां उसको लॉन्ग्स में ट्रैप कर रहा होता है, शॉर्ट्स में ट्रैप कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं जूडो स्विंग। बेसिकली उसको ट्रैप किया जा रहा होता है डेली बायस में, ठीक है। वो समझता है कि आज का जो डेली बायस है आज मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। तो मार्केट ऐसे पहुंच पे खड़ी होती है जहां पे उसको लग रहा होता है, बट वहां से मार्केट रिवर्स कर जाती है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा है जूडो स्विंग, ठीक है। इसकी ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब जूडो स्विंग्स हमारे पास स्टार्ट होता है मिडनाइट ओपन से, ये दोनों वीडियोस में सेम था, ठीक है। मिडनाइट ओपन हमने मार्क करना है, मिडनाइट ओपन को हम इफ्टा ओपन भी कहते हैं। मिडनाइट ओपन होता है हमारे पास 000 समथिंग न्यू ईयर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू ईयर टाइम के मुताबिक 0000 समथिंग कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है 000 समथिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा है मिडनाइट ओपन, ओके। मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, ये मेरा है मिडनाइट ओपन, ठीक है। ये मेरा है मिडनाइट ओपन, ओके। यहाँ पे ये 00 समथिंग पे आपने विद इन द एशिया सेशन मिडनाइट ओपन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपको मार्क करके दिखा लेता हूँ, ये मेरा है मिडनाइट ओपन, ओके। अब इसकी एक लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जैसे ही हमारे पास ये जो मिडनाइट ओपन है ना, ये मिडनाइट ओपन अकॉर्डिंग टू है न्यू ईयर टाइम, ठीक है। तो जब न्यूयॉर्क में रात के 12 बजते हैं ना, तो उसमें जो एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, मिडनाइट ओपन के, वो एक्टिव, वो जो है ना वो रीसेट होते हैं, ठीक है। जो एल्गोरिथम्स होते हैं बैंक से वो रीसेट होते हैं, तो इससे जो है ये प्राइस में एक लेवल क्रिएट होता है जिसको कहते हैं मिडनाइट ओपन। मिडनाइट ओपन के बाद मार्केट जो है वो एल्गोरिथम रीसेट होते हैं, मार्केट जो है टुवर्ड न्यू लिक्विडिटीज की तरफ जाती है, टुवर्ड न्यू इम्बैलेंसेस की तरफ जाती है, तो मिडनाइट ओपन को इसलिए हम मार्क करते हैं। इसको इप्टा रेंज भी कहते हैं, इप्टा ओपन भी कहते हैं, और इप्टा इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बट इस मिडनाइट ओपन ये इंपॉर्टेंट है। जूडो स्विंग्स स्टार्ट होता है विद मिडनाइट ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिडनाइट ओपन मार्क करना है, मिडनाइट ओपन हमको यहाँ पे 00 अकॉर्डिंग टू नियर टाइम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये 00 यहाँ पे, ओके। ये 00 की जो कैंडल है इसको मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे इधर, ठीक है। ये 00 की कैंडल, ये हमारा मिडनाइट यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा, अब ये मिडनाइट ओपन हमने मार्क कर लिया। अब एक वीडियो में वो कहता है कि हमने वेट करना है 8:30 से 11 o'clock तक, ठीक है, 8:30 AM से, ठीक है। मैं यहाँ पे खिल जून्स का ऑफ कर देता हूँ जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो कहता है कि हमने 8:30
8:30 से हमने देखना है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, 8:30 से 11:00 तक, ठीक है, 11:30 भी कह रहा होता है, 11:00 भी कह रहा होता है। तो वो कहता क्या है कि जैसे ही हमारा मिडनाइट ओपन होगा वहां पे हमने एक लाइन लगानी है, और जैसे ही हमारा 8:30 होगा यहाँ पे हमने एक लाइन लगानी है। हमने यहाँ पे करना क्या है, ये जो प्राइस एक्शन हुआ है इसके दरमियान, ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन हुआ है इसके दरमियान, इसको हमने मार्क कर लेना है, ठीक है, इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा हाई हो गया, ओके, ये हमारा हाई हो गया, इसको हम कहेंगे ये हमारा है बाय साइड लिक्विड, ठीक है, इस बेसिकली ये हाई है हमारा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा हाई है। इस तरह अब यहाँ पे हमारे पास हमने नीचे लो भी मार्क कर लेना है, ये बिफोर 8:30 हमारा ये लो था, ये हमारा सेल साइड लिक्विड, ठीक है। हमने करना क्या है, मिडनाइट ओपन मार्क करने, मिडनाइट ओपन मार्क करने के बाद हमने 8:30 बजे यहाँ पे 8:30 न्यू ईयर टाइम के मुताबिक यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है। अब इसके दरमियान जो प्राइस एक्शन हुआ है इसका हमने हाई एंड लो मार्क कर लेना है। हाई लो मार्क करने के बाद हमने वेट करना है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करें, बिलो की या अबव की। अगर हमारे पास डाउन की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो हम यहाँ से अप साइड की तरफ लगा सकते हैं। अगर हमारे पास अप साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है विद इन द टाइम, ठीक है, विद इन द 8:30 to 11 हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ, हमारी लॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो यहाँ पे ये जूडो स्विंग्स पैटर्न था, सेटअप था, तो यहाँ से हम विन 1 मिनट के ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारी ट्रेड होती सिंपली स्टॉप लॉस इसके नीचे, यहाँ पे हम अबव टारगेट करते हैं बाय साइड लिक्विडिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एक जूडो स्विंग्स पैटर्न बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे इंटरनली भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह विद प्रॉपर रूल्स, कौन कौन से रूल्स होते हैं आईसीटी में, जो मैंने डिफरेंस फाइंड किया और अदर इन्फ्लुएंसर्स की जो वीडियोस हैं उनको देख के मैंने जो डिफरेंस फाइंड किया आईसीटी में, आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर और उनके, तो वो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, बड़ी एक वीडियो बनाऊंगा खास, जिसमें मैं प्रॉपर रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम यहाँ से टुवर्ड अपसाइड गए, ठीक है, विद इन दैट टाइम जोन 8:30 से 11 बजे। तो ये बेसिकली एक जूडो स्विंग्स पैटर्न हमें बताया जाता है। हमने देखना है पहले इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो हम लॉन्ग कर लेंगे, अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो हम शॉर्ट कर देंगे। दैट बट डेली बायस भी यहाँ पे मैटर करता है। अगर हमारा डेली बायस बुलिश है तो हम यहाँ से ले सकते हैं और हम यहाँ से शॉर्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हमारा डेली बायस बेरिश है तो हम हाइस का लिक्विडिटी स्वीप देख सकते हैं और देन हम यहाँ से अपना एक लगा सकते हैं टूवर्ड डाउन साइड, ठीक है। अब सेम इस चीज को भी आपने प्रैक्टिस कर लेना, ये जो आपको मैंने बताया ये एक वीडियो में था। अब सेकंड वीडियो जो है जो 5 साल पुरानी है आई थिंक, जो मार्केट मेकर प्राइम सीरीज में पड़ी हुई है, उसमें वो कहता है कि हमने मिडनाइट ओपन मार्क करने, मिडनाइट ओपन मार्क करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एशियन हाई मार्क करने, ठीक है, जो एशियन हाई लगा और एशियन लो जो लगा, ठीक है, एशियन लो कुछ यहाँ पे लगा, एक मिनट, एशियन लो, एक मिनट, इनको मैं आउट करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एशिया हाई एशिया लो मार्क करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एशिया हाई है, ठीक है, एशिया हाई, एशिया हाई, ओके। उसके बाद ये मेरा है एशिया लो, ये मेरा है एशिया लो, सॉरी 1 मिनट, एशिया लो, ये मेरा मिडनाइट ओपन हो गया। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये मेरा एशिया है, ये मेरा एशिया लो है। अब यहाँ पे हमने वेट करना है कि मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम जोन के अंदर 5 बजे से पहले पहले, ठीक है, पाँच सुबह 5 बजे न्यू ईयर से पहले पहले लिक्विडिटीज को स्वीप करें, ठीक है। अब यहाँ पे सुबह 5 बजे से पहले पहले, ठीक है, सुबह 5 बजे से पहले पहले लिक्विडिटीज को स्वीप करें, ठीक है। यहाँ पे मैं सुबह 5 बजे जो बनता है टाइम वो मैं लगा लेता हूँ, वो बन रहा है अराउंड इधर का कुछ इधर, यस। तो वो कहता है कि सुबह 5 बजे से पहले पहले जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे अबव की या बिलो की, तो हम यहाँ से अपना जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं टुवर्ड हाई साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये मेरा एशिया हाई है, ठीक है, ये मेरा एशिया लो है, ठीक है, मैं यहाँ पे एशिया लो लगा लेता हूँ, ये मेरा एशिया हाई है, ये मेरा मिडनाइट ओपन है, तो ये मेरा 5 क्या जो बताया गया 5 AM से पहले पहले का जो लिक्विडिटी स्वीप है तो उसको देखना है। तो यहाँ पे 5 AM पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, 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 5 AM पे लिक्विडिटी स्
हम टू वर्ड अपसाइड गए। ठीक है, तो ये दो वीडियोस हैं आईसीटी में जूडो स्विंग्स के ऊपर। दोनों ही वर्क कर रही होती हैं, समटाइम एक वर्क कर रहा होता है, समटाइम एक वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जूडो स्विंग पैटर्न। ठीक है, 5 AM से पहले पहले हमें लिक्विड स्वीप देखना है, देन हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, देन हम इसको टुवर्ड अपसाइड ले सकते हैं। अगर मैं इसको सेकंड मॉडल के साथ कंपेयर करूं जो कि था अराउंड 11 AM से पहले पहले लिक्विड स्वीप, तो 11 AM समथिंग बन रहा है यहाँ पे ये ओके। 11 AM से पहले पहले हमारे पास यहाँ पे मार्केट में एशिया हाई स्वीप हुआ। ठीक है, एशिया हाई स्वीप हुआ 11 AM से पहले पहले, जहाँ से हम डाउन गए। और इसी तरह हमारे पास 830 ठीक है, 830 हमारे पास यहाँ पे इधर बनता है समथिंग। ठीक है, 830 जो कि मैं प्रीवियसली, अब 830 ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, 830 पे यहाँ पे हाई स्वीप हुआ, 830 के बाद यहाँ पे हाई स्वीप हुआ, हम यहाँ से एशिया को स्वीप करने के बाद डाउन गए। अब ये दोनों में काफी भाई कंफ्यूज होंगे, फर्स्ट सेटअप को फॉलो करें, सेकंड को फॉलो करें, बट मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूँ किल जोन की। आपने क्या करना है, आपने लिक्विडिटीज को मार्क करना है, एशियन हाई एशियन लो मार्क करना है, सिंपली। ठीक है, आपने एशियन हाई एशियन लो मार्क करना है, मिड नाइट ओपन भी मार्क कर लेना है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे किल जोन का इंडिकेटर ऐड करना है। ठीक है, किल जोन का इंडिकेटर ऐड करना है। ठीक है, अब आपने इन किल जोन्स के अंदर देखना है यहाँ पे कहाँ पे एशियन हाई स्वीप हो रहा है, कहाँ पे एशियन लो स्वीप हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने कल सेटअप ट्रेड किया, यहाँ से एक लॉन्ग किया, यहाँ से शॉर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस तरह किया कि मैंने यहाँ पे एशियन लो मार्क किया हुआ है। ठीक है, और विद इन द न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास यहाँ पे लोस की लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 मिनट के ऊपर, यहाँ से ट्रेड बनी टुवर्ड अपसाइड, टारगेट हमारा एशिया हाई। अब इसी तरह न्यू ईयर सेशन में हमारे पास एशियन हाई स्वीप हुआ। ठीक है, एशियन हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हमारे पास इधर ब्रेकर ब्लॉक में एक एंट्री बनी। ठीक है, हम यहाँ से टुवर्ड डाउन साइड आए। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जो इन दोनों सेटअप्स को फुलफिल करे, वो ये है कि हमने एशियन हाई एशियन लो मार्क कर लेना है, किल जोन का इंडिकेटर ऐड कर लेना है। जैसे ही किल जोन टाइम के अंदर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो अबव की बिलो की, हमने इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें डेली बायस पता है तो हम उसको भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर डेली बायस नहीं पता तो इनकी दोनों की लिक्विडिटीज हाई लॉस की स्वीप हो, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और टारगेट जो है हमारा अबव मींस नेक्स्ट लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपली स्ट्रेटजी जो मैंने फाइंड किया ना इसमें, वो ये वाली है। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट भी करके देख सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल, कल की एग्जांपल पड़ी हुई है, प्रॉपर एग्जांपल पड़ी हुई है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इनको हटा दूं और जस्ट जो मैं बात कर रहा था उसको मैं अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, तो ये मेरा मिड नाइट ओपन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट हाई की तरफ गई, बट फेल्ड टू स्वीप द लिक्विडिटी। यहाँ पे डाउन आई, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये प्रीवियसली एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी लोज की। तो यहाँ पे ये स्वीप हुई, हमने हर टाइम फ्रेम का बायस भी देख लेना है, हर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज भी देख लेनी है, वो अगर स्वीप हो रही है। तो अगर यहाँ पे मैं जिस तरह देख रहा था कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट जो है यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन चली जाएगी, इन लिक्विडिटीज को भी स्वीप कर लेगी। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे डाउन आई, इसको भी स्वीप किया विद इन द न्यू ईयर किल जोन। तो यहाँ से हम अपना इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट में हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे। टारगेट हमारा क्या होता, टारगेट हमारा एशिया हाई होता, हम एशिया हाई को भी ले गए और किल जोन के बाहर। बट यहाँ पे हमने एशिया हाई को भी स्वीप किया और हम यहाँ से थोड़ा डाउन आए। बट इतनी, आप इस मूव को देखो, यहाँ पे ये मूव आई है हमारे पास एक किल जोन के अंदर, और ये मूव आ रही है हमारे पास आफ्टर किल जोन, आफ्टर स्वीपिंग लिक्विडिटी। बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आप देखो, अब दोनों में आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई होगी। तो यहाँ पे ये होता है, सिंपली आपने क्या करना है, एशियन हाईज लोज को मार्क कर लेना है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर इसको बैक टेस्ट आपको 30 डेज का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा प्रॉपर लाइव वीडियो में, तो वो भी मैं इंशाल्लाह करूंगा। बट जो सिंपल स्टडी हो सकती है वो मैं आपको बता दी है, वो ये वाली है कि अपने हाइज एंड लोज मार्क कर लेने हैं विद इन द किल जोन। आपने देखना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, अपने एंट्री मॉडल को देखते हुए आपने एंट्री ले लेनी है। अब एंट्री मॉडल्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, काफी टॉपिक्स है मैं बनाऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी है, एडवांस लिक्विडिटीज है, उसके साथ हमारे पास ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक्स की थ्योरीज हैं, बायोस की थ्योरीज हैं, इस तरह काफी चीजें हैं, ट्रेडिंग मॉडल्स हैं डिफरेंट जो कि आईसीटी में एक्सप्लेन किए गए हैं। उन सबको जो है मैं ना वन बाय वन इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, तो आपने वरी नहीं करना। और आज हमारा यहीं तक था, आई होप काफ़ी लंबी वीडियो होगी तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर लेना है, और मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जो भी ये है पीडीएफ है, और ये जो है हमारे पास
टाइम जोन है, तो ये भी आपने अपने लगा लेने हैं, सेटिंग कर लेनी है वगैरह कर लेनी है। एक दो मरतबा वीडियो को देखना है लाइव, आपने लाइव इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। आई होप ये आपको बेटर वे में आपको अंडरस्टैंडेबल होगी। ठीक है, अगर आप आईसीटी को समझ रहे हो और सीख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड तो यही करूंगा कि आप जो है मेन चैनल से सीखो। अब यहाँ पे मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो मेरे लिए वर्क कर रही हैं। ठीक है, जब आप आईसीटी को चैनल से आप देखना स्टार्ट करोगे, तो आपको वो चीजें पता चलेंगी जो आपके लिए बेटर होगी। अब मेरे लिए जो बेटर था वो मैंने निकाल ली, जो आपके लिए बेटर होगा वो आप उसको निकाल लोगे। तो इसलिए आईसीटी को देखना बहुत जरूरी है, वहां पे वो लॉजिक्स को एक्सप्लेन करता है। मैंने भी जो भी मैंने कोशिश किया लॉजिक्स को एक्सप्लेन करने की, आई होप आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस एल्गोरिथम्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आपने वरी नहीं करना, एक दो दिन के बाद वीडियो आ सकती है या फिर नेक्स्ट डे भी आ सकती है, आपने थोड़ा पेशेंस रखना है इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने ख्यालात का इजहार जो है आपने कमेंट में भी कर देना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए